हेलो गाइस, वेलकम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच क्योंकि आपने फर्स्ट लेक्चर को इतना 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 अप्रिशिएट किया है। आई फील रियली हैप्पी एंड रियली एनकरेज्ड। थैंक यू सो वेरी मच। सो वेलकम बैक। आज हमारा लेक्चर 2 है बिकॉज वी आर ऑन डे 2 और हम एसेज ही डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट पैरामीटर के बारे में विच इज टास्क रिस्पॉन्स। ओके, एंड देन वील हैव द क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। जैसे कि हमने कल क्वेश्चन आंसर्स के कुछ जवाब दिए थे मैंने, वैसे ही आज मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स के जवाब दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज आवर सेकेंड लेक्चर और हम पैरामीटर्स पे बात करने वाले हैं एंड आवर टुडेज फर्स्ट पैरामीटर इज टास्क रिस्पॉन्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल guys, this lecture is very important. Okay, you cannot miss this lecture, so please listen to it carefully. और अगर एक बार में समझ नहीं आता तो replay it, and you have any questions so you can ask me in the comment section. Okay, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मुझे पता है आप में से 90% ऑफ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि दी क्या आप पैरामीटर्स के पीछे पढ़ रहे हो, हमें सीधा सीधा बताओ ना, मैं एक अच्छा सा ऐसे कैसे लिखूं ताकि मेरे 7, 7.5 या 8 बैंड आ जाए। गाइज, आई एम ऑन टू द प्रोसेस ऑफ दैट। ओके, अगर आपको ये पैरामीटर्स नहीं पता होंगे तो आपके अच्छे बैंड स्कोर आ ही नहीं सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आगे मुझे कहते हैं दी हम मतलब पंजाबी में बोलो तो ऐसे फट्टे चाकते राइटिंग दे, और जब बैंड स्कोर आते हैं तो उनके 5.5 आते हैं। क्यों? क्योंकि वो टास्क रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं समझ पाते। सो टास्क रिस्पॉन्स क्या है? पहले तो इसकी जो वेटेज है वो 25% की है। ठीक है, आपके बैंड स्कोर्स में, राइटिंग बैंड स्कोर्स में 25% मार्क्स इसके होते हैं। ठीक है ना। अब ये है क्या? मेन मोटी मोटी चीज हिंदी में बोलूं तो क्या लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है, व्हाट इज टास्क रिस्पॉन्स, क्या लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है, कैसे मीन्स नॉट द प्रोसेस, प्रोसेस हम कोहेजन एंड कोहेरेंस में करेंगे। कैसे मीन्स कैसे आपने अपने आइडियाज डेवलप करने हैं। ठीक है, सो क्या हमने कल वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ठीक है, क्या चीज थी वो? जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको इंटायरली समझो और उसका रिवर्ट करो। ठीक है, सो वो थी कुछ ये स्लाइड। ठीक है, ये मैंने लेक्चर 1 में अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। तो ये है पहला पार्ट हमारा कि क्या लिखना है। जब भी कोई भी एग्जामिनर आपका राइटिंग चेक करने बैठता है ना, तो सबसे पहले वो यही डिसाइड करता है कि टास्क रिस्पॉन्स में पहला पॉइंट क्या लिखना है वो बच्चे को पता है या नहीं। ठीक है, कि ये ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। ठीक है, विच टाइप ऑफ एसे इज इट, मीन्स आपने एक ही साइड फॉलो की है या दोनों के बारे में लिखा है या दोनों के बारे में लिख के अपना ओपिनियन दिया है या नहीं दिया है, और क्या ये कोई सिचुएशन बेस्ड है। ओके, सो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वर्ल्ड हैपनिंग अराउंड बट द मोस्ट प्रोग्रेसिव थिंग इज मोबाइल फोन्स, are their advantages more than disadvantages? So that means it is a option 3. okay, थर्ड ऑप्शन ऐसे है आपका, ये फर्स्ट नहीं है। मतलब आपने एक साइड नहीं चूज करनी है, आपको दोनों डिस्कस करने हैं और एंड में अपना ओपिनियन देना है। ओके, सो ये चीज completely explained, again I am saying it, is in lecture 1. okay, so आप lecture 1 में जाके देख लीजिएगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप। जो टास्क रिस्पॉन्स में सेकेंड चीज कवर होती है वो है अपने आइडियाज डेवलप करना और उन्हें एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई करना। आइडियाज डेवलप करना मीन्स आप सोचो कि आप क्या लिखने वाले हो। सो दिस इज द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कैसे मीन्स ये जो आप सोचते हो, ये जो आपका मेन बच्चों का क्वेश्चन आता है, अब क्या तो हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट है कैसे लिखना है, मीन्स यू हैव टू प्लान फॉर इट। वन थिंग आई वांट टू मेक क्लियर हियर इज, कभी भी ना जब एग्जाम में स्पेशली मैंने देखा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, फटाफट टास्क 1 किया, उसके बाद टास्क 2 पढ़ा और साथ ही लिखना शुरू कर दिया। नो, डोंट डू इट। टेक at least 5 minutes, give yourself 5 minutes to think about that, otherwise आप टास्क रिस्पॉन्स में स्कोर नहीं कर पाओगे। ओके, सो
ये जो कैसे के लिए आपको 2-3 मिनट चाहिए, ठीक है। अब एक नॉर्मल सी चीज़ एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ये कैसे वाला, ठीक है। मेन गलती जो मोस्टली बच्चे करते हैं कैसे वाले पार्ट में, टास्क रिस्पॉन्स में, आप लोग ना जनरल टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करते हो रेदर देन द मेन इशू, ठीक है। अब ये जनरल टॉपिक क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये एक एसे है, ठीक है। सो आई पॉज द वीडियो फॉर 5 minutes एंड थिंक ऑन इट, ओके। सो पहले तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मीन सिचुएशन बेस है, राइट। सो हमें डिस्कस करना है, सिंपल डिस्कशन है, राइट। सो क्वेश्चन है, देयर इज ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन लोकल कल्चर, वुड बैनिंग टूरिज्म सेव लोकल कल्चर, ठीक है। अब जो मेन गलतियां आप लोग करते हो, मैंने बहुत सारे ये एक्चुअली टॉपिक मैंने स्टूडेंट्स को दिया था एंड आई हैव चेक्ड अराउंड 40-50 राइटिंग्स, और सब में मुझे एक ही इशू नज़र आया, और वो इशू ये था कि सब बच्चों ने टूरिज्म के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताए हुए थे। They are not asking you about the benefits or the drawbacks of tourism. They are asking about that would banning tourism save local culture. So यहाँ ये कैसे वाला पार्ट आपका टास्क रिस्पॉन्स में आता है, आपको टूरिज्म के बेनिफिट्स नहीं बताने हैं. So you have to talk about banning tourism and local culture. Okay, if you are agree that tourism ban करने से local culture बचेगा, तो आपको वो बताना है कि कैसे बचेगा, ठीक है. और अगर आप इस चीज से डिसएग्री हो कि टूरिज्म बैन करने से लोकल कल्चर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो या टूरिज्म का लोकल कल्चर पे कोई इफेक्ट नहीं है, उसको बैन करने का कोई फायदा नहीं है, तो उसके एवज में पॉइंट दो. ये मत बताओ कि टूरिज्म क्यों बेनिफिशियल है, ठीक है. ओके, सो द लास्ट पार्ट ऑफ द टास्क रिस्पॉन्स इज वर्ड्स. ये मैंने कल भी बोला था, ये मैं आज भी बोल रही हूँ कि 249 वर्ड्स भी आपके बैंड स्कोर कम कर देंगे. ओके, और ये मत सोचना कि कोई वर्ड काउंट नहीं करता. ओके, प्रॉपर वर्ड काउंट होता है वहां पे. सो राइट 250 और मोर वर्ड्स, इससे कम नहीं. ओके, so this is task response. So before moving further, I would like to request you to please like, share and subscribe for daily classes, and for one-to-one online classes you can contact me personally. So my contact details are given in the end. So पहले हम आज का रिव्यू कर लेते हैं. So the one thing which we have learned today is, क्या लिखना है वो हमने कल सीख लिया था. कैसे लिखना है ये हमें टास्क रिस्पॉन्स बताता है, ठीक है. कैसे लिखना है, पहले तो हमें क्या लिखना है तो पता चली गया कि हमें यहाँ तो अकेला पॉजिटिव लिखना है, यहाँ नेगेटिव लिखना है, यहाँ दोनों लिखने हैं, ठीक है. सो कैसे लिखना है वो आपको आपके सेकंड पार्ट से पता चलता है, विच इज व्हेन यू आर बिल्डिंग योर आइडियाज. डोंट गो ऑन द जनरल टॉपिक, गो फॉर द मेन इशू. ओके, सो now your question and answer round. So जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि दी राइटिंग में जो आप पैरामीटर्स बता रहे हो, क्या ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हमें इन्हें समझना चाहिए. ओके, सो इसका आंसर मेरे पास ये है कि मैं आपको डायरेक्ट 4th स्टैंडर्ड में डाल रही हूँ और मैं आपको ये बोल रही हूँ कि राइट अ एसे ऑन योर बेस्ट फ्रेंड. कैन यू राइट इट? No, because you don't know the ABC of English, ठीक है. सो सेम चीज़ है, पैरामीटर्स जानने बहुत ज़रूरी हैं. दीज आर द ABC ऑफ IELTS राइटिंग. क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे आपने इंग्लिश में PhD कर रखी हो. ओके ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन जो मेरे पास आया था, एक somebody is from Australia and that girl has asked me कि बहुत सारे और ऑनलाइन चैनल्स जो हैं, यूट्यूब चैनल्स पे लोग बताते हैं कि आपको चाहे एग्री डिसएग्री हो, चाहे कुछ भी हो, आपको दोनों पार्ट्स डिस्कस करने हैं.
No dear, that I don't know who are telling you this, but that is not correct. जो मैंने आपको 4 ऑप्शंस बताए हैं, डू वर्क ऑन दैट, अदरवाइज आप अपने टास्क रिस्पॉन्स में मार्क्स गवा लोगे. ठीक है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम लाइक लॉट ऑफ स्टूडेंट इज कि दी आप ये जो फ्री ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हो बट आपने एंड में लिखा है कि 1-to-1 क्लासेस के लिए कॉन्टैक्ट करो. सो येस गाइज, इफ यू वांट मी टू like evaluate your writings and you want to give me 1-to-1 speaking, और जो मैटर आपको पीडीएफ में चाहिए क्योंकि आगे जब हम कोहेजन एंड कोहेरेंस या लेक्सिकल रिसोर्सेज या ग्रामर पे जाएंगे, सो देयर विल बी पीडीएफ्स फॉर एवरीथिंग, राइट. जैसे कोलोकेशंस की पीडीएफ्स होंगी एंड ऑल, that you will only get when you will pay me the minimal charges, that is 1500 for both the modules and 1000 for one module. Okay. अगर आपने राइटिंग और स्पीकिंग दोनों की 1-to-1 क्लासेस लेनी है तो उसके 1500 रुपीज़ चार्जेस हैं 1 महीने के लिए, और अगर आपने सिर्फ राइटिंग की लेनी है तो उसके 1000 रुपीज़ चार्जेस हैं. ओके. एंड द लास्ट क्वेश्चन कि मुझसे बच्चों ने पूछा है कि मैं बताऊं कि मेरी एक्सपीरियंस क्या है एंड or are they in safe hands by watching these videos. Guys, I am a certified trainer for IELTS. I am into this business from last 7 to 8 years. This is my details and I hope now you can see that you are in the safe hands. So any other question, welcome. कोई आप मुझे आपने जो appreciate किया है उसके लिए thank you so much. It really encourages the video makers. सो बट अगर आपका कोई सजेशन भी है तो आप वो भी दे सकते हो. सो फॉर टुडेज थिंग आई वुड से, जो मैंने आपको ऐसे लास्ट आपने थोड़ी देर पहले देखा है, ट्राई टू राइट इट. ओके. सो दिस इज माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स. अगेन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर डेली क्लासेस. And this is not only for the writing, I upload listening daily also, so you can practice your listening also, and there are cue cards on my channel. So this channel is, you can say, the one stop for your IELTS queries. So tips and tricks की videos भी हैं, go check the playlist. And if you want to contact me for 1-to-1 classes, you can find my channel in the name of IELTS Guru. This is my WhatsApp number. You can WhatsApp me. Please WhatsApp me first before calling, because most of the time I am taking online classes, so might be possible I won't be able to pick your call. Next is my email ID. You can mail me, and this is my Instagram ID, which is IELTS online classes. You can find me there also. Thank you so much. I hope this content is being useful to you, and if you have any query, please comment down, and please like the video and comment how you like it. Bye bye, take care.